गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बर्निंग एंड कम्बशन। चलिए आगे देखते हैं। सम सब्सटेंस ऑन बर्निंग इवॉल्व्स हीट, लाइट और इवन बोथ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। दिस बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बशन। ठीक है, और यह जलने की जो क्रिया है उसको दहन कहते हैं। आगे देखते हैं। कम वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट। आइए इसको समझने के लिए कुछ प्रयोग करें। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 3 दिया गया है। मटेरियल रिक्वायर्ड है पीस ऑफ मैग्नीशियम, पीस ऑफ कोल, चॉक, स्मॉल स्टोन, मैच बॉक्स, फोरसेप एंड हीटिंग अपार्टस। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आवश्यक सामग्री दी गई हैं। पीस ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चॉक दिया गया है, स्मॉल स्टोन यानी कि छोटा सा पत्थर, माचिस, फोरसेप यानी कि चिमटी, और है हीटिंग अपार्टस यानी कि गर्म करने का साधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है होल्ड ईच मैग्नीशियम पीस, कोल पीस, चॉक एंड स्टोन विद द फोरसेप ओवर फ्लेम 1 by 1 एंड हीट इट। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, चाक और पत्थर को चिमटी की सहायता से पकड़कर, ठीक है, उसको जो फ्लेम है उस पर गर्म करना है 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक गर्म करें। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दिस बर्न, यानी कि कौन कौन से पदार्थ जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डू नॉट बर्न, यानी कि कौन कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है दो सब्सटेंस विच बर्न आर कॉल्ड कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस एंड मैग्नीशियम एंड कोल, स्टोन, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा डू नॉट बर्न, दिस आर नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और जैसे कि मैग्नीशियम और कोयला, ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि जो मैग्नीशियम होते हैं और कोयला होते हैं वो जलते हैं, है ना, इसलिए इन्हें कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है, यानी कि दहनशील पदार्थ कहते हैं। और स्टोन, ग्लास और सीमेंट, ठीक है, ये नहीं जलते हैं, इसलिए इन्हें नॉट कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि अदहनशील पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड लिबरेट हीट एंड लाइट। ठीक है, बताया जा रहा है कि दहनशील जो पदार्थ होते हैं वो वायु की ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन समझाया गया है। इक्वेशन द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट एंड लाइट, ठीक है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट रिलीज होती है। आगे देखते हैं। देयर फॉर कम्बस्टिबल इज ऑक्सीडेशन विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, यानी कि जो दहन है वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं। कम लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इफ एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आइए कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, है ना, एक्टिविटी से समझने का प्रयास करें कि जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 4। मटेरियल रिक्वायर्ड कैंडल्स, माचिस, ग्लास चिमनी, 2 वुडन ब्लॉक्स, ग्लास प्लेट। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक सामग्री दी गई है। कैंडल्स मोमबत्ती, माचिस, ग्लास चिमनी, ठीक है, यानी कि चिमनी का कांच। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है 2 वुडन ब्लॉक यानी कि लकड़ी के 2 गुटके। आगे लिखा है प्लेन प्लेट, ग्लास प्लेट यानी कि कांच की प्लेट। चलिए आगे देखते हैं। फिक्स अ बर्निंग कैंडल्स केयरफुली ऑन अ टेबल। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि एक जो बर्निंग कैंडल है, ठीक है, यानी कि एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर सावधानीपूर्वक रखिए। आगे लिखा है पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल्स ऑन द वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन इंटर द चिमनीज, फिक्स 6.4 A। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो
चिमनी है ना, सॉरी, जो ग्लास लिए हैं चिमनी का, उसको कैंडल के ऊपर रखना है, ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो चित्र 6.4 है ए पर बताया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोमबत्ती के ऊपर चिमनी के कांच को चित्र 6.4 के अनुसार लकड़ी के 2 टुकड़ों पर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि चिमनी में वायु का प्रवेश होता रहे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती है उसको जो चिमनी का ग्लास है उसे ढक दिया गया है और उसके नीचे जो वुड है ना, यानी कि वुडन जो ब्लॉक है उसको रख दिया गया है ताकि हवा उसके अंदर प्रवेश होता रहे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, ठीक है, यानी कि जो फ्लेम है, ठीक है, यानी कि जो ज्वाला है उसको क्या होता है देखिए, ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए ज्वाला को क्या होता है, यानी कि जो उसका फ्लेम है उसको क्या होता है उसको देखना है। आगे देखते हैं। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, फिग 6.4 बी, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब चित्र 6.4 है ना, यानी कि 6.4 बी है, उसमें दर्शाया गया है लकड़ी के गुटके को हटा लेनी है और चिमनी को मेज पर टिका देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन, अब फ्लेम को फिर से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी 6.4 सी, वॉच द फ्लेम अगेन, ठीक है। अब आगे लिखा है कि फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर चिमनी, फिग 6.4 सी, वॉच द फ्लेम अगेन। आगे बोला जा रहा है कि अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, ठीक है, जैसा कि चित्र 6.4 में दिया गया है। अब ज्वाला को पुनः देखिए, ठीक है बच्चों। सेकेंड में क्या किया गया था कि यहाँ पर जो कांच का गुटका था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। फिर क्या किया गया है कि हटाने के बाद ऊपर से इसको किससे ढक देनी है, एक जो प्लेट है ना, एक प्लेट है उससे इसको ढक देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस, ठीक है, यानी कि तीनों स्थिति में, ठीक है बच्चों, यानी कि तीनों स्थिति में ज्वाला में क्या परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट flicker and give out smoke, does it burn unaffected, can you enter anything at all about the role played by air in the process of burning। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि तीनों कारणों में क्या होता है, ठीक है, कारण पूछा गया है। अब बोला जा रहा है कि डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, ठीक है, यानी कि क्या जो ज्वाला है ना, वह कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या वह कंपन करती है और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है, ठीक है, अनअफेक्टेड, यानी कि क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन की प्रक्रिया में वायु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, वी सी दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इन केस ए द कैंडल्स बर्न अनअफेक्टेड, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो ए है, ठीक है, यानी कि जो ए अवस्था है उसमें मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन केस बी द फ्लेम फ्लिकर एंड गिव आउट स्मोक, ठीक है, और जो सी है, सॉरी, जो बी केस है उसमें क्या होता है कि जो फ्लेम है वो फ्लिकर एंड गिव आउट स्मोक, यानी कि कंपन करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि जो अवस्था बी है उसमें ज्वाला में कंपन होती है और धुआं उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। इन केस सी द फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इट टू बर्न, और जो अवस्था सी है उसमें ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में स्पष्ट बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड्स विच इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कम्ब्यूशन, यानी कि दहन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ 3 कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि 3 दहनशील पदार्थों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर क्रैकर्स एंड फ्यूल्स नॉट अलाउड टू बी कैरी इन पब्लिक व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है। ठीक है बच्चों, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, इनका आंसर लिखकर आप ज़रूर भेजेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 5। मटेरियल रिक्वायर्ड है, अ पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल्स एंड माचिस। ठीक है, यानी कि कागज़ का टुकड़ा, लकड़ी का मोटा टुकड़ा, मोमबत्ती और माचिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस द पेपर ओवर द फ्लेम। ठीक है, यानी कि मोमबत्ती की लौ के पास कागज़ का टुकड़ा लाइए। आगे देखते हैं, व्हाट हैपन, क्या हुआ। ठीक है, यानी कि जब मोमबत्ती की लौ के पास कागज़ का टुकड़ा लेते हैं तब क्या होता है। आगे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि नाउ प्लेस द ब्लॉक ऑफ वुड ओवर द फ्लेम, डज दिस आल्सो बर्न एज क्विकली एज पेपर। ठीक है, अब लकड़ी के मोटे गुटके को लौ के समीप लाइए, क्या यह भी कागज़ के समान तेज़ी से जलता है। आगे देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज ignition temperature. The ignition temperature of paper is less than that of wood. Petrol has lower ignition temperature than kerosene. देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह उस ताप का पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, वह इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, कागज़ का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। ठीक है, इसीलिए आगे बोला गया है, एज पेट्रोल वेपराइज इजली एंड कैचेस फायर क्विकली, वी डू नॉट यूज द पेट्रोल इन स्टोव। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पेट्रोल होता है वह आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है बच्चों, वेपोराइज हो जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो वाष्पित होता है इसीलिए यह आग पकड़ लेता है। इसलिए हम जो स्टोव होता है उसमें पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जो पेट्रोल होता है ना, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो केरोसिन से कम होता है। ठीक है, और एज पेट्रोल वेपोराइज ईजिली, और यह जल्दी से, जो पेट्रोल होता है वह जल्दी से वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, एंड कैच फायर क्विकली, और जल्दी से आग पकड़ लेता है। वी डू नॉट यूज पेट्रोल इन स्टोव, इसीलिए हम लोग स्टोव में पेट्रोल का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग, एट फर्स्ट इट बर्न विथ अ फ्लेम बट लेटर द फ्लेम आर नॉट सीन। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। लकड़ी पहले ज्वाला के साथ जलती है किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती। आगे देखते हैं, बट कपूर एंड वैक्स बर्न विथ फ्लेम व्हेन वी पुट आउट द कैंडल्स, देन यू फाइंड वाइट वेपर evolving from it. Bring a lighted matchstick near this white vapor, the candles lights up. आगे लिखा गया है कि लेकिन जो कपूर और मोम होता है, ठीक है, यानी कि जो कैंडल है, मोमबत्ती है, वह ज्वाला के साथ ही जलते हैं। यदि हम मोमबत्ती को बुझाएं तो सफ़ेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। सफ़ेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तीली लाने पर सफ़ेद वाष्प फिर से जलने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओनली दो solids or liquid which on heating produce vapor burn with a flame. So flame is that area where gaseous substances are combustible. So all combustible gases
गैसेस सबटेंस फ्रॉम फ्लेम। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि केवल वे ठोस या द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि केवल वे पदार्थ, वे ठोस या द्रव पदार्थ है ना, जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। और ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।